रायबरेली कोविड महामारी के 5 साल के बाद एक बार फिर चीन में फैले ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV के देश में संक्रमण फैलने के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर एक्शन मोड में आया। रायबरेली एम्स देश में अब तक HMPV से संक्रमित मरीजों की संख्या 5 पहुंच चुकी है, जिसकी भारतीय विज्ञान अनुसंधान परिषद की जांच में पुष्टि होने के बाद केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है। रायबरेली एम्स के डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि यह वायरस कोविड से अलग है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तेजी से नहीं फैलता। इस वायरस से बचने के लिए खांसी बुखार वाले मरीजों से दूर रहे और इस वायरस से बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वालों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। इस संक्रमण की पहचान लक्षणों के आधार पर नहीं हो सकती है क्योंकि इसके लक्षण RSV और फ्लू जैसी बीमारियों की तरह दिखते हैं। इसका पता लगाने के लिए RT-PCR टेस्ट कराया जाता है। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति की खांसी या ठीक से निकली छोटी बूंद दूषित सतहों को छूने से या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। रायबरेली से ब्यूरो चीफ शशिधर त्रिपाठी की रिपोर्ट। देखिए, अभी जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश में कुछ केसेस मिले हुए हैं जो कि इससे ग्रसित रोगी हैं, उनका परीक्षण किया गया है और जांच में पुष्टि हुई है। इसके जो लक्षण है, जैसे कि साधारण इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होता है, ILI बोलते हैं, या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस में मरीज को सर्दी होगी, गला खराब होगा, शरीर में दर्द होगा और मरीज को बुखार होगा, खांसी जैसा लक्षण हो सकते हैं। और कुछ मरीजों में जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको पहले से ही शरीर में प्रतिरोधक क्षमता की कमी है, जैसे शुगर के मरीज हो गए जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है, या जो काफी क्रॉनिक बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे कि किडनी की डिजीज है, लिवर डिजीज है, या किसी को ऐसी दवाइयां चल रही हैं जिनसे प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अगर ऐसे मरीज हैं, उनमें ये जैसे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम काज कर सकता है, जो मरीज को गंभीर अवस्था में ले जाकर वेंटिलेटर जैसे उपचार करने पड़ सकते हैं ऐसे मरीजों का। कैसे बीच बचाव किया जाए, इसको लेकर क्या आप लोग की मुहिम चल रही है, कैसे आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं? जैसा कि आपको पता है कि इसका जो ट्रांसमिशन है, जो फैलता है, वो जैसे हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, और आपके फोमाइट जैसे कुछ चीजें कपड़े यूज करता है रोगी और उसको अगर दूसरा व्यक्ति यूज कर ले, उन सब चीजों से ये फैलता है। उसी हिसाब से हमें बचाव भी करने पड़ेंगे, जैसे कि फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजर का यूज, और आपका मास्क लगाना, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये सब सारी चीजें बचाव के लक्षण हैं। एम्स संस्थान क्या इसको लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी करेगा? यस, गाइडलाइंस जारी करेगा और हमारे लिए हमने अपने एम्स में यहाँ पे व्यवस्था शुरू कर दी है। इसके लिए एक आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा और मरीजों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जो कि अगर मरीज ऐसे लक्षण से पाए जाते हैं तो उनकी स्क्रीनिंग होकर उनका सैंपल टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद अगर पुष्टि होती है तो उनको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जाएगा। उनके लिए कोई अलग से वार्ड बनाया जा रहा है? हाँ, उनके लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड की सुविधा है।